हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सभी लोगों का स्वागत है नए ब्लॉग में। और आज है संडे, आज है फादर्स डे। तो आज का ब्लॉग है मेरा स्पेशल है फादर्स डे पे। आज एक्चुअली हम लोग अपने पापा को सरप्राइज़ देने वाले हैं। मैं क्योंकि यहाँ पर हूँ एक्चुअली, क्यों नहीं गई ये मैं आपको बता दूँगी बाद वाले किसी ब्लॉग में, या फिर बाद में बताऊँगी एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अभी तक हमने कभी अपने पापा के साथ ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया। इस बार सोचा कि कुछ सरप्राइजली करते हैं, सरप्राइज़ देते हैं अपने पापा को। मैं तो मेरे माइंड में ये एक आइडिया आया, तो मैंने फिर अपने भाई से और अपनी बहन से डिस्कस करके मैं कहा चलो पापा के लिए थोड़ा सा छोटा सा सरप्राइज़ प्लान करते हैं, उन्हें भी थोड़ी सी खुशी देते हैं। क्योंकि अब मैं भी दूर रहती हूँ, पता नहीं नेक्स्ट टाइम रहूँगी कि नहीं रहूँगी फादर्स डे पे, तो इस वजह से तो मैं आपके साथ, अभी मेरी बहन आने वाली है, वो आएगी तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने क्या सरप्राइज़ प्लान किया और कैसे किया है। तो बस आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए। ये उसमें छुपा के रहा कागज से। तो यहाँ पर ये देखिए सारे के सारे कर रहे हैं तैयारी ब्लॉग। हैप्पी फादर्स डे। कितना इसके ऊपर क्या लगा है? ये अभी मम्मी इसके ऊपर कार्ड लगा है क्या? कट करवाएंगे, इसके कोई ऊपर बताएगा नहीं। कार्ड लगा है क्या? तो यहाँ पर अब हम लोग, केक तैयार हो चुका है तो लेके जा रहे हैं पापा के पास और देखते हैं, केक कटिंग करते हैं। यहाँ पर आ गए हैं हम लोग, केक हम लोगों ने रख दिया है और पापा को बोला है, तो पापा चुपचाप बैठ गए हैं क्योंकि वीडियो बन रहा था, तो इसलिए चुपचाप बैठ गए, कुछ बोले नहीं थे। और खुद ही जलाने जा रहे थे तीली, तो हम लोगों ने बोला कि नहीं नहीं हम लोग जलाएंगे, तो भाई ने जलाई। फिर यहाँ पर शिवी है पापा के साथ बैठी हुई केक कट करने के लिए। वो देख रही है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब उसका बर्थडे हुआ था तो उसे कहाँ याद होगा, इतनी छोटी सी थी वो। और अभी वो सोच रही है कि ये सब क्या हो रहा है। काफ़ी खुश हैं, सभी लोगों ने क्लैपिंग करी, फादर डे विश किया। और यहाँ पर पापा ने केक कट करके सबसे पहले शिवी को खिलाया, उसके बाद फिर सबने एक 1 बाय 1 खिलाया। सबसे पहले मैंने खिलाया था क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, तो फर्स्ट टर्न तो मेरी ही आनी थी, तो मैंने खिलाया। उसके बाद फिर मैंने एक फ़ोटो क्लिक करवाई, पापा के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवा लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने खिलाया क्योंकि सेकंड नंबर पे वो है, तो उसने पहले पापा को खिलाया, उसके बाद शिवी को भी खिलाया। शिवी देख रही है कि क्या हो रहा है, कैसे सब लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो काफ़ी थोड़ी हैरान भी थी लेकिन एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसको केक खाने को मिल रहा था और उसे पसंद भी है केक खाना। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने फिर शिवी को खिलाया, उसके बाद फिर मेरे भाई की बारी आई, तो मेरा भाई आया यहाँ पर, उसने पापा को केक खिलाया और उसने भी एक फ़ोटो क्लिक कराई। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, सबकी नज़रें सिर्फ केक पर थी क्योंकि शिवी तो छोटी थी तो उसने तो केक खा लिया था, लेकिन बाकी सबको नहीं मिला था, तो बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कब जल्दी से केक हमें मिले। तो यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी कर रहे थे। तो फिर इसके बाद यहाँ पर मेरी मौसी की लड़की आई हुई थी, कज़न सिस्टर, तो उसने भी पापा को केक खिलाया। फिर उसके बाद हम लोग मम्मी के साथ, हम लोगों ने बोला मम्मी कि आप भी आ जाओ तो फ़ोटो क्लिक हो जाएगी और एक दूसरे को केक खिलाते हुए। तो मम्मी पहले तो जा ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से गई। तो यहाँ पर मम्मी पापा एक दूसरे को केक खिलाने में बहुत शर्म, मम्मी को तो ज़्यादा ही शर्म आ रही थी, पापा तो खिला रहे थे। तो यहाँ पर ना पापा ज़्यादा खिला रहे थे, तो मम्मी गुस्सा करने लगी और काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी, तो पापा गुस्सा करने लगे कि नहीं खा लो, लेकिन मम्मी ने नहीं खाया तो नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया था। फिर यहाँ पर ये बच्चा पार्टी शोर कर रही है केक खाने के लिए। केक ये कहीं भी स्टार्ट हो गया, तुम लोग आराम से बैठ के खा लो, आराम से बैठ के खा लो। यहाँ पर अब सब लोगों के खाने के बाद हम लोगों ने केक खाया लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर सब लोग डिनर करने आ गए हैं और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनी है, रोटियाँ हैं, थोड़े से चावल और करेले की भुजिया है। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और सभी लोग सो गए हैं, सोए नहीं हैं, लेट गए हैं बिस्तर पे खाना पीना खा पी के। और शिवी को मैंने सुलाया है, अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है। इतनी गर्मी हो रही है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, हम लोग इतना परेशान हैं
और एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा लास्ट ब्लॉग तो जिसमें मैं जाने वाली थी घर, लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ। हुआ ये कि टिकट्स वगैरह मेरी मतलब थी बुक थी, लेकिन वेटिंग में थी। तो मुझे लगा कि कंफर्म हो जाएंगी और मैं चली जाऊँगी। मैंने पूरी पैकिंग कर ली थी, आप सभी लोगों ने देखा ही था। इवन जिस दिन मेरे को जाना था उस दिन मैंने पूरी पैकिंग कर ली थी, लेकिन मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई। तब फिर मेरा ना जाना कैंसिल हो गया। अब मजबूरी है, बच्चे भी मेरे पास छोटे छोटे हैं, मैं वैसे भी ना वेटिंग में तो मैं जा नहीं सकती या जनरल में। तो मैं जब रिज़र्वेशन मेरा कंफर्म होगा तभी मैं जाऊँगी। तो देखते हैं अब 1-2 दिन में मेरा कब रिज़र्वेशन कंफर्म होता है। दोबारा से कराया है, देखो कि मैं टिकट तभी बुक करूँगी जब मेरी टिकट कंफर्म होगी, अदरवाइज़ मैं टिकट ही नहीं करवाऊँगी पहले से, क्योंकि वेटिंग वगैरह में ना बहुत इशू होने लगा। इस टाइम बहुत भीड़ भाड़ चल रही है, तो देखते हैं। और बाकी आज फादर्स डे था, मतलब पापा को बहुत अच्छा लगा और हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ को देख के कि चलो एटलीस्ट हम लोग कुछ इस बार कर पाए। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे को ना कुछ समझ नहीं, हमारा कुछ ऐसे प्लान नहीं था कुछ करने का, लेकिन दिन में मेरी हस्बैंड से ऐसी बात हो रही थी किसी चीज़ को, इस शिवी और आरव के लिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि तुम्हें अगर गिफ्ट चाहिए तो तुम अपने फादर से लो, अपने पापा से लो। तो मैंने कहा कि अब हमारी उम्र गिफ्ट मांगने की थोड़ी है, हम तो इतने बड़े हो गए, तो हम लोग को खुद गिफ्ट करना चाहिए ना कुछ पापा को। तो उन्होंने बोला कि तो फिर तुम लोग कुछ गिफ्ट कर दो, तुम गिफ्ट दे दो अपने पापा को। तो मैंने कहा क्या गिफ्ट दूँ, मेरे पास कुछ ऐसा मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इतना। तो उन्होंने बोला कि तो मैंने ही सोचा कि मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने मेरे को मतलब हिंट दिया और मेरे को समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि हमने ना कभी पापा ने कभी अपना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं किया है, या हमने कभी फादर्स डे भी सेलिब्रेट नहीं किया है। एक बार मदर्स डे तो सेलिब्रेट किया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और अपने पापा को सरप्राइज़ करते हैं। तो मैंने अपने भाई से बोला, फिर उसके बाद अपनी बहन से बोला, उसको मैसेज किया, वो पास में रहती है तो वो भी आ गई थी। तो फिर इस तरह से हम लोगों ने अपने पापा को भी सरप्राइज़ कर दिया और फादर्स डे सेलिब्रेट किया। मैंने कहा चलो इस बार हूँ तो मना लेते हैं, वरना हर बार तो मैं मोस्टली रहती ही नहीं हूँ, और रहूँ ना रहूँ कुछ पता नहीं रहता ना कि इतना दूर रहती हूँ कि मैं सडनली या अचानक तो आ नहीं सकती। इस बार ऐसी थी तो बनाया। और 2 दिन से आरव की भी तबीयत ठीक नहीं है। आरव को भी ना पेट में दर्द, कल तो फीवर भी था, लूज़ मोशन हो रहे थे, तो उसको दवाई वगैरह दी तो आराम लग गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा है पेट दर्द वगैरह, अभी ठीक हो जाएगा, दवाई चल रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। हम खुद इतना परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इस बार, कब बारिश शुरू होगी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली मुझे भी नींद आने लगी, काफ़ी लेट हो गया क्योंकि। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और अब देखती हूँ जब भी मेरा जो भी प्लान होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब भी जाऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे। बाय।